हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही खास दिन होने वाला है क्योंकि आज हम क्लास 10th की स्टार्टिंग करने वाले हैं और जिसका चैप्टर 1 यानी रियल नंबर होने वाला है। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको कुछ बातें बता दूं कि अगर आप इस साल क्लास 10th में हैं, देखो जो लोग क्लास 10th में होते हैं वो सभी बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आपको बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे नंबर पाने हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको क्लासेस मिलें, उनको बाकायदा फॉलो करें, सारी वीडियो अच्छे से देखें। लेकिन आज ये क्लास 10th की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें आज फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, है ना? तो आप सभी लोग अच्छे से बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें। तो हम बिना टाइम बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है रियल नंबर्स। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ क्लास 9th में। आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है? नंबर सिस्टम में आपने सबसे पहले कुछ नंबरों को जाना, जैसे कि इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है? उन्हीं में से अगर आपने क्लास 9th अगर अच्छे से पढ़ी है, तो उन्हीं में से मैंने एक नंबर आपको बताया होगा, रियल नंबर। तो ये पूरा चैप्टर रियल नंबर के ऊपर है। अब रियल नंबर क्या होता है ये हम जान लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। रियल नंबर, देखो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रैशनल नंबर, कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। अब मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा डिटेल में, क्योंकि मैं ये चीजें क्लास 9th में और मुझे लगता है कि आपको आती भी होंगी। बस छोटी छोटी चीजें मैं बोल के बताऊंगा, ठीक है? लिखूंगा नहीं यहाँ पर। तो जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर यानी कि परमेय संख्याएं, ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं कि जो हमें पी अपॉन किसके, जो हमें पी अपॉन क्यू के रूप में दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रैशनल नंबर क्या है? अब रैशनल नंबर क्या है और क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर जो कैसे हो, ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? फिर मैं दोबारा बताता हूँ, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। यानी दो नंबरों से मिलकर क्या बना? रियल नंबर बना। अब जो रैशनल नंबर होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कितने? एक होता है टर्मिनेटिंग, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक से लेके चलो। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दो प्रकार के होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर में आ जाओ। इर्रेशनल नंबर कौन से हैं? देखो इसमें ना कुछ पॉइंट होते हैं जो कि अगर आपको याद है तो आप इर्रेशनल नंबर की पहचान तुरंत कर लोगे। कैसे? पहला नंबर, पहला जो पॉइंट है याद कर लाइक लर्निंग पॉइंट क्या है कि जो इर्रेशनल नंबर है ना तो वो टर्मिनेटिंग हो, ना वो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। ना वो टर्मिनेटिंग ना वो नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? वो परफेक्ट क्यूब ना हो। तीसरा क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि ना तो वो परफेक्ट क्यूब हो और ना वो कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। और पाई हमने पढ़ा था, पाई भी कैसा होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये थी ये रियल नंबर के ऊपर थोड़ी बेसिक सी बात है कि रियल नंबर है क्या। अब हम बढ़ते हैं कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम क्या बात है जानने वाले हैं, तो वो देखेंगे। क्योंकि हमारा चैप्टर ही रियल नंबर है, इसलिए मैंने थोड़ा रियल नंबर के बारे में बताया। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं कुछ ऐसे करके लिख दूं, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें 2 का डिवाइड किस में करना है? 6 में करना है। आप बड़ी आसानी से कर लोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। कैसे करोगे? 2 3 जा 6 और यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा?
0। पहली बात सुनो कि जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीजन बोलते हैं, जिसका डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, और जो हमारे पास आता है डिवाइड करने पर, है ना, उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो शेष बच जाता है, नीचे बच जाता है एक्स्ट्रा में, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा एक बार, अभी मैंने 2 का डिवाइड 6 में किया, अभी मैं फिर यहाँ पर एक नंबर बढ़ा दूं, अब से 2 का डिवाइड 7 में करूं तब क्या आएगा, तो फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 3 जा 6 और माइनस करूंगा 7 से, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। तो यहाँ पर डिवीजन क्या था हमारे पास 7 था, डिवाइजर क्या था 2 था, क्वोशिएंट क्या था 3 था, और रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। मैं ये चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिवीजन क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। ऐसे ही अगर मैं 2 का डिवाइड 8 में करूं, यानी कि हमारे पास डिवीजन क्या है अभी इस टाइम पर 8 है, डिवाइजर क्या है 2 है, और इसका अगर मैं डिवाइड इसमें करूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। इतनी चीज फिर क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार और एक नंबर और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया 9, डिवाइड करो 4 आ जाएगा 8, और रिमाइंडर में कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब सर आपने ये चीजें तो बता दी, आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो सुनिए बात कि जो डिवीजन जो होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, है ना, उस डिवीजन को हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो आप समझ गए, डिवीजन को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है जिसका डिवाइड किया जाता है उसको हम डी से लिखते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। और जो क्वोशिएंट आता है उसको हम क्यू से लिखते हैं, और शेष जो रिमाइंडर बच जाता है, जैसे यहाँ पर कुछ लिखने के बाद और जो नीचे बच जाता है उसको हम आर से लिखते हैं। तो इतनी मोटी मोटी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या ए फॉर डिवीजन, बी फॉर डिवाइजर, क्यू फॉर क्वोशिएंट और आर फॉर रिमाइंडर, इतना, ठीक है। अब क्या, अब एक चीज आप ये बताओ, मैं ब्लैक मार्कर उठाऊंगा, अब आप ये बताओ क्या कि अगर मैं इसका, यानी कि जो हमारे पास जो डिवाइजर है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, ठीक है, डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के साथ कर दूं, और रिमाइंडर को मैं प्लस कर दूं, जैसे कैसे, पहला जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हम धीरे धीरे करके अपनी अपनी लाइन पर आ रहे हैं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या, हाँ क्या बोला मैंने कि जो यहाँ पर डिवाइजर है, अगर डिवाइजर है उसका मल्टीप्लाई मैं क्वोशिएंट के साथ कर दूं, और जो रिमाइंडर आया है उसको मैं प्लस कर दूं, तो इनको सॉल्व करने पर हमें कितना कितना आ जाता है, कितना बनता है, 2 3 जा 6, 6 प्लस 0 किया तो कितना आ जाएगा 6, और ये 6 यहाँ पर क्या था, डिवीजन था। ये 6 यहाँ पर क्या था, डिवीजन था। अच्छा ठीक है, और एक और बार अगला वाला जो स्टेप किया है ना, इसको भी देखो। सेकंड स्टेप क्या, कि जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर है उसका मल्टीप्लाई मैंने क्वोशिएंट के साथ किया, उसका मल्टीप्लाई मैंने क्वोशिएंट के साथ किया, और जो रिमाइंडर आया उसको मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। जब मैंने इनको सॉल्व किया तब यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया, और जब ये 7 आया तो ये 7 यहाँ पर क्या था, डिवीजन था। ठीक, एक और बार एक तीसरा स्टेप और देख लो, क्या कि जो डिवाइजर है मल्टीप्लाई कराइए क्वोशिएंट के साथ, तो डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के साथ कराया कितना 4 है, और जो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0, तो रिमाइंडर को 0 कर दिया। अब इनको सॉल्व करना कितना आ जाएगा 8, और 8 जो यहाँ पर आया है वो यहाँ पर क्या था, डिवीजन था। अब डिवीजन को हम किससे दर्शाते हैं, प्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, डिवाइजर को बी से, और क्वोशिएंट को क्यू से, और रिमाइंडर को किससे करते हैं, आर से। तो इतनी मोटी मोटी चीज समझ में आ गई। अब सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकला, तो सारी बातों का कंक्लूजन ये निकला कि जो डिवीजन जो होता है, जो डिवीजन होता है, अगर डिवीजन मतलब जो डिवीजन होता है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके, अगर हम
जो डिवाइजर है उसका मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के साथ करा दें और रिमाइंडर को अगर हम प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आ जाता है? डिवीजन के बराबर आ जाता है। अब हम इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं? क्या है डिवीजन है ना, डिवीजन को हम किससे दर्शाते हैं? देखो यानी कि ये हो गया हमारे पास बी, ये क्यू हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और ये क्या हो गया? ए हो गया। तो यानी हमारे पास एक फॉर्म बन गई। क्या फॉर्म बन गई? कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये जो फॉर्म बन के जो आई है, मैं इसका मतलब बता चुका हूं क्या? कि जो डिवीजन है वो बराबर किसके होगा? अगर हम जो डिवाइजर है उसका मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के साथ कराएं और प्लस अगर आर कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? डिवीजन के बराबर हो जाएगा। और ये हमने एक फॉर्मूला बेसिक फॉर्म निकाल ली और इस फॉर्म को हम इस एक्सरसाइज में किस नाम से जानेंगे? इस एक्सरसाइज में किस नाम से जानेंगे? देखो यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इस पूरी एक्सरसाइज में इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज है और कुछ भी अलग से नहीं है। तो मोटा मोटा ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। हाँ, अब एक और चीज, हमने ये फॉर्म पता कर ली कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म क्या है? ये रही, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ये देखने को मिली कि जो रिमाइंडर होगा, यानी कि तो आप यहाँ पर रिमाइंडर देख रहे होगे, ये जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो हमेशा कैसा होगा? या तो वो जीरो होगा या फिर जीरो से कैसा होगा? बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके? जीरो। पहली चीज। अब दूसरी बात क्या? कि जो रिमाइंडर है, जो यहाँ पर डिवाइजर जो है, डिवाइजर से हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। डिवाइजर से कैसा रहेगा? छोटा। ये बात हमें पता चल गई। ठीक है। कैसे? कि जो रिमाइंडर है या तो वो जीरो होगा या फिर जीरो से कैसा होगा? बड़ा होगा। लेकिन जो डिवाइजर है उससे हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर डिवाइजर जो हमारे पास कितना है? डिवाइजर यानी कि बी इक्वल टू कितना है? 5 हमने मान लिया अपनी तरफ से। तब बताओ रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? तो देखो मैंने क्या बोला, रिमाइंडर कैसा होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। लेकिन ना 5 के बराबर होगा ना 5 से ज्यादा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। तो ये ही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है। एक बार और मान लो यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइजर है उसकी वैल्यू हमने 3 मान ली। अब बताओ डिवाइजर यानी 3 के लिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो यहाँ पर लिख रखा है ना कि ना तो वो जो रिमाइंडर होगा ना वो डिवाइजर के बराबर होगा, ना डिवाइजर से कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गए। इसके लिए जब डिवाइजर कितना था? इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक। अब एक चीज हमें ये और पता चली क्या? कि जो डिवीजन है, डिवीजन यानी कि ए, वो हमेशा कैसा है? इस डिवाइजर से यानी बी से कैसा है? बड़ा दिख रहा होगा। देखो इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। आप कोई से भी नंबर ले लेना, डिवाइजर से हमेशा डिवीजन कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। तो हम यहाँ पर एक चीज और पता चल गई कि जो डिवाइजर होगा यानी वो डिवीजन होगा यानी कि ए, वो हमेशा कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। किससे? डिवाइजर से। तो ये चीज और हमें पता चलेगी। बस हमने यहाँ तक 3 बातें सीखी। कौन कौन सी? कि डिवीजन वो सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्म क्या होती है? ये होती है। दूसरी चीज क्या पड़ी? कि जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर कैसा होगा? 0 के बराबर होगा। और डिवाइजर से कैसा होगा? रिमाइंडर हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। तीसरी चीज क्या पड़ी? कि जो डिवीजन होगा वो डिवाइजर से कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। इतना चीज समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सभी लोग। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ किस किस का 135 एंड 225 का सबसे पहले हमें देखना है। ठीक है, क्या देखना है हमें? एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? हमें क्या निकालने हैं? एचसीएफ निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्या दे रखा है? 135 एंड 225। ठीक है, ये दो नंबर हमें दे रखे हैं। बिल्कुल सही है। क्या निकलवाया है? एचसीएफ निकलवाया है। किससे निकलवाया है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम क्या करते हैं, देखो पहली चीज सारी बातें भूल जाओ, एकदम माइंड क्लियर रखो। क्या करना है आपको कि जब भी आपको एचसीएफ निकलवाए, अगर कहीं दो नंबर दिए हो, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इन दोनों नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 225। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब क्वेश्चन करने का तरीका हम यहाँ पर लिखेंगे 225 ग्रेटर देन इससे 135। ठीक है, अब जो हमारे पास बड़ा है उसमें हम डिवाइड करेंगे किसका? 135 का। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवीजन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइजर। ठीक है, अब ये वाली फॉर्म तो आपको पता है ना कि जो मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है ना क्या होता है? क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमें ये लगाना है, लेकिन इससे लगाने से पहले हमें क्या करना है? इधर जो डिवीजन है उसमें डिवाइड करना है किसका? 135 का। तो कैसे करेंगे? इधर ना रफ कार कर लेते, मतलब करना कॉपी पे ही है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 135 का हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें? 225। करना कितना आ जाएगा? एक बार चला जाएगा। 135 माइनस करो, ऐसे तो करते हैं डिवाइड। माइनस करो, कितना रह जाएगा? 0। यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये जो हमने फर्स्ट स्टेप जो किया, अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? हम यहाँ पर लिखेंगे कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है हमारे पास? ए इज इक्वल टू अब ए क्या है? ये हमारे पास रेड से ही लिखूँ मैं, है ना? रेड से ही लिखूँ तभी अच्छा लगेगा। ये हमारे पास ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म आपको पता है ना क्या होता है? कि ए इज इक्वल टू, अब ए क्या है हमारे पास? 225 इज इक्वल टू बी क्यू। अब बी क्या है? 135। बी क्यू, क्यू हमें पता चल गया कैसे? कि जब हमने इसका क्या किया था? डिवाइड किया था। ठीक, क्यू क्या आ गया हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितना है? 90। तो ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिख दिया। ठीक, पहला स्टेप होगा ये, पहला स्टेप। फिर मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि जब भी आपको दो नंबरों का एचसीएफ पूछे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा है उसको ए मान लो, जो नंबर छोटा है उसको बी मान लो। छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करने पर देखो पहले तो हमें ए पता था, बी पता चल गया, लेकिन हमें क्यू और आर पता नहीं थे। तो डिवाइड करके हमने क्यू भी पता कर लिया और आर भी पता कर लिया। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि देखो, पहली चीज, जब तक यहाँ पर रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाए, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, जब तक आपको शांत नहीं बैठना है, फिर से डिवाइड करना है। कैसे? अब किसका डिवाइड किसमें करोगी? जो यहाँ पर 90 जो आया, यानी रिमाइंडर का डिवाइड करना है अब आपको बी में। तो यहाँ पर नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी कि 90 का डिवाइड करेंगे हम
135 में कितने बार जा सकता है? 1 बार। यहाँ हो जाएगा 90, कितना रह गया रिमाइंडर में, कितना बच जाएगा? तो यहाँ पर रह जाएगा 45। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर इसको क्या इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिख दो। तो कैसे लिखेंगे? हमारे पास ए क्या था, बी क्या है, क्यू क्या आ गया 1, रिमाइंडर क्या आ गया 45। देखो क्या रिमाइंडर में 0 आया? नहीं आया, और हमें आगे बढ़ना है। अब कैसे बढ़ोगे? जब आपने रिमाइंडर का डिवाइड बी में किया था, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 45, तो 45 का डिवाइड किस में करोगे? 90 में करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिवाइडेड 90। कितने बार जा सकता है? पूरा पूरा चला जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। और हमें यही तो लेके आना था। क्या लेके आना था? रिमाइंडर की जगह पे 0 लेके आना था। अब ये बताओ एक ही जगह पर क्या है, यानी डिवीजन क्या है हमारे पास 90, डिवाइजर क्या है हमारे पास 45, कोशेंट क्या है हमारे पास 2, प्लस रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0। यहाँ पर हमारे सभी फाइनल स्टेप खत्म हो जाते। अब आपको ये सोचना है जब रिमाइंडर 0 आ जाए, तब जब रिमाइंडर 0 आ जाए यानी कि फाइनल स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा? एचसीएफ। तो समझ गए आप? पहले ग्रेटर पता करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो छोटा हो उससे डिवाइड कर देना है बड़े नंबर में। बड़े नंबर में डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट पता चल गया, रिमाइंडर पता चल गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिख देना है। जब तक यहाँ यानी कि मोटा मोटा बात यह है कि जब तक यहाँ रिमाइंडर में 0 ना आ जाए तब तक शांत मत बैठो, डिवाइड को आगे लेते जाओ। और जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए तब वहां पर आपको ये देखना है कि डिवाइजर क्या था। जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। बस खत्म बात। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन किस किस के बीच है? 196। पहले मैं इसको साफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? 196 एंड क्या दे रखा है? 38220। 38220 क्या पता करना है हमें? एचसीएफ पता करना है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है कि दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 38220 बड़ा है किससे? 196 से। और जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है? वो ए होता है। और जो नंबर छोटा है वो क्या होता है? बी होता है। यानी कि ए फॉर डिवीजन और बी फॉर डिवाइजर। तो अब हमें क्या यहाँ अप्लाई क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ हम करेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारे पास ए क्या है भाई? ए हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 38220 इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है? 196। हम 196 लिख देंगे। लेकिन ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई में क्या आता है? मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब हमारे पास ना तो क्यूब है और प्लस आर ना आर है। तो कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करेंगे? तो जो डिवीजन है उसका मल्टीप्लाई किस में कर, वो डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? डिवीजन। तो यहाँ इधर कर देते हैं हम। देखो 196 का डिवाइड किया हमने 38220 कितनी बार जा सकता है? ये 195 बार चला जाएगा। देख लेना आप, ठीक है? मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझे पता है, आप देख लेना। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 38220 और यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। और हमें यही तो पता करना होता है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। तब या तो स्टार्टिंग में ही 0 आ गया तो हम क्या लिख देंगे? हमें ए पता था, बी पता था। अब क्यू पता क्या चल गया हमें? कि क्यू हमारे पास हो गया 195। अब रिमाइंडर क्या आ गया? प्लस रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 0। और यहाँ पर ये फाइनल स्टेप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब वहां पर आपको ये देखना है कि डिवाइजर क्या था, यानी कि बी क्या था।
और जो बी होगा यानी बी की जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी, बस खत्म बात। तो यहाँ पर हमारे पास HCF ऐसे लिख दो, HCF ऑफ किसका HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू क्या है, 196। ये रहा हमारे पास आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बड़े प्यार से, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। और देखो अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो ध्यान से पढ़ते रहो, बस एक ही बात बोलूंगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फर्स्ट का पार्ट 3। क्या क्या नंबर दे रखे हैं, 867 एंड 255। ठीक है, हमें क्या पता करना है, HCF पता करना है। फर्स्ट स्टेप, सबसे बड़ा नंबर देखना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 867 ग्रेटर देन इससे 255 से। बिल्कुल, क्या हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ये तो हमारे पास ए की वैल्यू पता चल गई, कि हमारे बी की वैल्यू पता चल गई। तो जो लेमा होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू यानी कि 867 बी इनटू इनटू में क्या होता है क्यू, लेकिन क्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर डिवाइड करेंगे, 255 का डिवाइड करेंगे 867। कितनी बार चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा, देख लेते हैं एक बार, 5 बार चला जाएगा, 5 बार, देखो 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई इधर करना, 5 कैरी कितना हो गया 2, इधर 7 आ जाएगा, ये तो ज्यादा हो गया, 3 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, देखो 3 बार चला जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और एक 16, और 3 2 जा 6, 6 और एक 7, है ना, 3 बार चला गया। माइनस करो कितना आएगा, 7 में से 5 गया, 2 रह गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 रह गया। अब हमें बी पता था, ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, क्यू पता चल गया, कितना है 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 102। ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, लेकिन रिमाइंडर में क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो यानी कि हमें डिवाइड को और आगे बढ़ाना है। अब किसका किस में डिवाइड करोगे, तो जो रिमाइंडर बचा है इसका डिवाइड हम किस में करेंगे, बी में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आर का डिवाइड हम किस में कर रहे हैं, बी में, तो बी हमारे पास क्या है 255। कहो कितने कितने बार चला जाएगा, 2 बार, 204, कितना बचे जाएगा इधर, इधर बचे जाएगा 52, 51 बचे जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के रूप में लिखो, कैसा कि हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर ए हमारे, यहाँ हमारे पास ए है 255, बी क्या है 102, क्यूब क्या है 2, और प्लस रिमाइंडर क्या है 51। क्या हमारे पास रिमाइंडर में 0 आया है, नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसके डिवाइड को आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 51 का डिवाइड किस में करेंगे, 102 में करेंगे। तो यहाँ पर फिर से करो, 102 में डिवाइड करोगे, कितने बार चला जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 102, हाँ 102, यानी हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 102, बी की वैल्यू क्या है जो इधर लिखा हुआ होता है, यानी कि डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं, बी, यानी कि 51, कोशेंट क्या है हमारे पास 2, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, और सब यानी कि फाइनल स्टेप हमारे पास वही होता है जब रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें ये सोचना है कि उसका डिवाइजर क्या था, तो जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाए। ठीक है,
हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर लिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है।